My friends, welcome back. US arrests Pakistani Asif merchant in Trump assassination attempt case. ओह, ये हमने न्यूज़ की थी, उसके बाद मैंने जाके पूरी रिसर्च की. तो अब मैं बताती हूँ कि क्या है. एक्चुअली में ये जो आसिफ मर्चेंट है, ये कोशिश कर रहा था किसी की असैसिनेशन करने के लिए, पर ये वो क्लियर हो गया है कि ये जो है, जो अभी ट्रम्प की असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था, उसमें इसका कोई हाथ नहीं है. पर ये कोशिश कर रहा था, असैसिनेशन के प्लान्स बना रहा था, पर इसका जो हुआ है अटेम्प्ट, उससे कोई लेना देना नहीं है. तो दोनों चीजों को कनेक्ट करो. मतलब इसको पहले पकड़ लिया, कार्य करने से पहले ये पकड़ा गया. इसका था नहीं, और ये एक्चुअली में ये प्लान बना रहा था, और जिससे इसने बात की वो खुद ही CIA का या उसका एजेंट था. तो ये एजेंट्स थे जो इसके काफी टाइम से पीछे. ये कहाँ गया था पता नहीं, मैं मुझे पूरा ध्यान से याद नहीं है. पाकिस्तान से ये कहीं गया, उसके बाद यहाँ ह्यूस्टन आया. ह्यूस्टन में ये सब प्लान बना रहा था, और इसको जैसे ये ह्यूस्टन के लिए आया है, तब से इसके ऊपर नजर थी सीक्रेट एजेंट्स की इसके ऊपर नजर थी. और इसने जिससे कांटेक्ट किया वो खुद ही सीक्रेट एजेंट था, जो जिससे इसने कांटेक्ट किया है. और इसको तब पकड़ा है जब ये बाहर जा रहा था वापस USA से. तो इसका प्लान था बाहर निकलने का, और जिस दिन वो निकलने के लिए गया है तब इसको पकड़ के. राइट, देखिए इसमें इंटेलिजेंस की सक्सेस स्टोरी है ये. और अटेम्प्ट इसका ये जो हुआ है उससे कोई कनेक्शन नहीं है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जौहरवारी और आप देख रहे हैं भेजली राइट. आसिफ रजा मर्चेंट, एक पाकिस्तानी जिसको अमेरिका में पकड़ लिया गया. क्यों पकड़ा? क्योंकि ये शख्स गया अमेरिका और इसको हुक्म मिला था कि अमेरिका के बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको मार डालो. अच्छा, जब ये पन्नू का केस आया और निज्जर का केस आया, तब पाकिस्तानी मीडिया बहुत भौंक रहा था. लगातार भौंक के इन्होंने अपना गला बैठा लिया और बोला कि साहब ये देखो, भारत तो ये करता है, भारत तो ये करता है, भारत तो ऐसा करता है, भारत तो ऐसा करता है. इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो, अपने जर्नैलों की करतूतें देखो, एंड नेवर सेलिब्रेट. आज मैं पाकिस्तानियों को एक हिदायत देता हूं, कभी जश्न मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है, तुम्हारी किस्मत इतनी तो बांग्लादेश के में भी जश्न मना रहे होंगे. डायलॉग है ना, बड़े खुश हो रहे हैं. याद है हिंदी फिल्म का डायलॉग, तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि अगर तुम ऊंट पे बैठोगे ना, तब भी तुम्हें कुत्ता काट लेगा. तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है. बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया ने रात ही साजिश कर दी है, और रॉ वाले पहुंच गए सी, और तो रॉ वालों ने मारने की कोशिश की थी. किसकी? रॉ ने ट्रम्प को मारने की कोशिश की? क्या बेटा, आज US के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आसिफ रजा मर्चेंट, ये 46 इयर्स का है, पाकिस्तानी नेशनल है, यानी कि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये ईरान में भी था. अब दोस्तों बात ये चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट था, क्या इसमें इसका हाथ था कि नहीं था? नहीं था. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. अब व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी कैरिन जॉन पेरी ने बोला है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है. तो लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, अभी धागे निकलेंगे. हर एक बुरी चीज के पीछे एक पाकिस्तानी होता है दोस्तों. वो अटेम्प्ट के लिए, पर कोशिश ये कर रहा था कुछ और करने की. बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, मैं बता रहा हूँ, आप ढंग से खोजेंगे आपको पाकिस्तानी मिलेगा. ये लोग अच्छी चीज तो कर नहीं पाते. दो ही इनके एक्सपोर्ट है भैया, एक गधा, एक आतंकवादी. क्योंकि यही प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग भारी मात्रा में. गधा भी नहीं बोलना चाहिए, खच्चर उससे भी गंदा होता है ना. इंडाइटमेंट जो थी अनसील्ड ऑन August 6th reveals that merchant was attempting to recruit a hitman for these political murders. ये एक हिटमैन, एक गनमैन को रिक्रूट कर रहे थे भाई साहब, और ये पकड़े गए. एक्चुअली जिसको ये रिक्रूट करना चाह रहे थे वो एक अंडरकवर एजेंट था, यानी सरकार का था, लेकिन वो ऐसे ही हिटमैन बन के घूम रहा था. इसने $5,000 उसको दिए, तब इसको धर लिया गया. ठीक है जी. इसको 12 जुलाई को अरेस्ट करा गया. 13 जुलाई को बटलर पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के ऊपर गोली चलाई, जो कान से उनके छू के
निकल ली। यानी कि ट्रंप को जिस दिन गोली लगी थी कान में, जो उससे एक दिन असैसिनेशन पहले अटेम्प्ट हुआ पकड़ा था था। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे एक दिन दिन पहले पहले पकड़ा इसको था। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब जब मर्चेंट से पूछा गया, यानी कि आसिफ रजा से पूछा गया कि आसिफ रजा भाई, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अमेरिका में आके इन सब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों को, जो राजनीतिक लीडर हैं, उनको आप क्यों मारना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? तो इन्होंने बोला है कि जो भी पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया यानी कि उम्मा, जो भी पाकिस्तान और उम्मा के खिलाफ काम करेगा, मैं उसको मार दूंगा। ये उसने औपचारिक रूप से एक औपचारिक तौर पे रादर इसने एक बयान दिया है। इसने बोला कि नहीं, दिस इज माय ऑफिशियल स्टेटमेंट है भैया, जो करेगा। और फिर बोला कि ये सब लोग नॉर्मल लोग नहीं है, आम लोग नहीं है, गंदे लोग हैं, मैं इनको मारूंगा। नॉर्मल तो है। पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाई है। कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने वैक्सीन बनाई है। कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा ना कि ये इलेक्ट्रिकल कार है मैंने बनाई है जो कि 2000 किलोमीटर एक चार्ज तो समझ नहीं आता रिलीजन के नाम पे पढ़ते क्या? मार देंगे, जज्बे वाली कौन है? नहीं, और साथ में इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है गजवा हिंद कि ये मेरे को कौन रिलीजन ऐसा सिखा रहा है। पैदा होता है रिलीजन डुबा देते हैं उसे ये देख लो, पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा, को दिमाग ही नहीं है। इसकी इसके दो परिवार हैं इसके, यानी दो जगह शादी हुई और दो जगह इसके बच्चे हैं, और दोनों एक दूसरे का पता ही नहीं चल रहा है इसका मैटर। पता ही नहीं होगा दूसरी बीवी को। घर बसा हुआ है इसका ईरान में, देखा, जहाँ पे इसकी करेक्टर भी गंदा है पता नहीं पूरा। कितने बच्चे हैं इसके, और एक इसकी बीवी पाकिस्तान में है, उसके साथ भी पाकिस्तान को पता नहीं लेकिन और उसको भी नहीं पता। मेंटेनिंग टू पता नहीं लाउड है रिलीजन में साइमल्टेनियसली। आई डोंट थिंक भाई दोनों बीवियों को पता होगा ये। और इसके ट्रैवल रिकॉर्ड जो हैं, जब ये अमेरिका में आए तो ट्रैवल रिकॉर्ड से पता लगा कि ईरान, सीरिया, इराक ये कई बार ट्रैवल कर चुका है। ईरान, सीरिया, इराक, ये पहली बार नॉर्मल कंट्री गया तो अमेरिका ही पहुंचा था कि पाकिस्तान नॉर्मल नहीं है, ईरान नॉर्मल नहीं है, सीरिया नहीं नॉर्मल है, इराक नहीं नॉर्मल है, तो ये अब नॉर्मल कंट्रीज में घूम रहा था और फिर भैया पहुंचा ये अभी तो नॉर्मल बना हुआ है। तो वहां पे हो गया बावला और फिर वहां पे ये पकड़ा गया। अच्छी कंट्री रास नहीं है उसे गंदे में जा जाके इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि साहब ये लिंक हो सकता है अगेंस्ट ट्रंप। एक्चुअली ट्रंप ने क्या करा था 2020 में, ट्रंप ने ड्रोन स्ट्राइक अप्रूव करी थी जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो टॉप, मैं कई बार उनको कोट करता हूं IRGC को, तो उसका जो हेड था कासिम सुलेमानी को मार दिया था। ट्रंप ने बोला ठोको इसको, तो अमेरिकन ने बटन दबाया, कह रहा ओके सर गुड नाइट, ऐसे होना चाहिए। तब से बदले की फिराक में है। तो ये पाकिस्तानी ईरान में नहीं था, वो कहीं और गया था। दे सेंट अ पाकिस्तानी कि तुम जाके ये गंदा काम इराक में पाकिस्तानी ने बोला तुम पैसे दो यार, गंदा काम करना तो हमारी कौम का काम है, हम लोग तो प्रोफेशनल्स हैं गंदे काम में, आप पैसे देने वाले बनो ना। तो ईरान ने पैसे दिए, भाई बिकने के लिए तैयार था। FBI डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर रे, इसने बोला डेंजरस मर्डर फॉर हायर प्लॉट स्ट्रेट आउट ऑफ द ईरानियन प्लेबुक। तो ये जो पाकिस्तानी था इसको ईरानियों ने हायर करा, और इसमें ISI का भी हाथ होने की बात है। ISI का तो उस वक्त जिसने पैसे दिए, इमीडिएटली उस वक्त जिसने डॉलर पकड़ा है, पाकिस्तानी बिच गए उसके सामने। ये नेशनल कैरेक्टर है उन लोगों का, तो बिच गए। ये देखिए साहब, मर्चेंट मेट अ कॉन्फिडेंशियल सोर्स इन न्यूयॉर्क। ये जून में एक न्यूयॉर्क में किसी से मिला और बोला कि मैं चाहता हूं कुछ लोगों को मारना, और अमेरिका में ये लोग हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, इनको मारना। और इसने ऐसे उंगली का ऐसे निशान करा जैसे ट्रिगर दबाने का। अच्छा, इसको नहीं पता था भाई को कि जिनको ये 5000 एडवांस में दे रहा है डॉलर कि तुम मारो, ये तो कॉमेडी हो गई उसके। कमाल, ऐसे होना चाहिए। तो इसने FBI के लोगों को ही पैसा दे दिया कि तुम मार दो। उसको क्या पता FBI वाले, उन्होंने बोला हाँ, ये जब ढूंढ रहा था कि यार कोई बताओ यार, कोई FBI था कि CIA था जो ऐसी हत्या कर सकता है, मैं उसको पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो FBI वालों को पता लगा कि ऐसा कोई पाकिस्तानी है। एक तो पाकिस्तानी देख के ही FBI का जो टेरर अलर्ट है ना, वो इनका पीक लेवल पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम। पाकिस्तानी अब ये फटेगा, या तो फटेगा या मारेगा, दोनों में से ये बेहतर चीज नहीं कर सकता। ये सिलिकॉन वैली नहीं जा रहा, ये फटने के लिए जा रहा है।
दे नो दैट सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, वो तो पाकिस्तानियों का काम है नहीं, तो ये फटेगा, ये पाकिस्तानी, ही विल एक्सप्लोड। तो अब इन्होंने क्या करा कि ये गया, पैसे वैसे इसने दिए, उन्होंने पैसे लिए, सारी चीज वीडियो रिकॉर्ड हो गई और ये फंस गया। तो पाकिस्तानियों कैसी रही तुम्हारी? इसलिए मैं कहता हूं डोंट सेलिब्रेट। मैं 2 और एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा पाकिस्तानियों ने किस तरीके से सेलिब्रेट करा, आपको पता है? तो वही है अपने। अब मैं पता क्या सोच रही हूँ कि ट्रंप को आना चाहिए एज अ प्रेसिडेंट। अब उसको दिखा है कि ये पाकिस्तानी नेशनल था जो मेरे को मारने की, मतलब कंफर्म नहीं कि उसी को मारने की कोशिश में था कि नहीं, पर ये उसको दिखेगा कि भैया मुझे मारने की ये भी कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसी ने ऑर्डर दिया था, ट्रंप ने ही ऑर्डर दिया था ड्रोन से उस आदमी को ख़त्म करने का। तो अब जब ट्रंप आएगा ना तो पाकिस्तान का बैंड बजाएगा। पिछली बारी तो कम बजा था ना, इस बारी ज़्यादा बजाएगा। तो भैया ट्रंप आ जाए और फिर ये पाकिस्तान का देखो। ये ऐसा नहीं है, मगर गवर्नमेंट अपना जॉब करेगी। क्यों नहीं करेगी? और कमाल की बात ये थी कि जो भी FBI के लोग हैं या CIA के लोग हैं वो हिटमैन बन के बैठे हुए हैं। ऐसे इंडिया को करना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अगर ढूंढने की कोशिश करे हिटमैन चाहिए तो हाँ, बड़े सारे हिटमैन हैं और वो हिटमैन वही ऐसी है, मतलब हिटमैन और कोई है ही नहीं, सारे एजेंसी है जो हिटमैन है। वैसे में तुम किसी को भी बोलोगे वो हिटमैन है, वो एजेंट ही होना है। ये बंदा बाहर से आ रहा था, जो लोकल है उनको पता होंगे, जो गैंगस्टर्स हैं अच्छा आइडिया नहीं देने की जरूरत ऐसे लोगों ऐसा नहीं होता, मगर जो गैंगस्टर्स वगैरह हैं दे ऑलरेडी नो, मगर जो बाहर से आ रहा है उसके लिए अच्छा वो पकड़ा गया। आई एम सेइंग वेरी गुड जॉब डन। ऐसे इनके साथ होना चाहिए। बदनामी होगी, देश की बदनामी हुई कि ये पाकिस्तानी करते क्या आके, उनकी मेंटालिटी क्या। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।